त्रिशूल लिए हुए चिताभस्मालेपो सर्पकरोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम। बड़ा अद्भुत। हे बालक सावधान, क्या करते हो? बालक ने कहा, बालक देख के कांप गया, कभी देखा नहीं था। कहा ये धन सब एकत्र कर रहे हैं। नहीं, ये संपूर्ण धन मेरा होता है। जाओ बालक, बेटा जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ। अगर वो कह दें, वो क्या निर्णय देते, वो क्या कहते हैं बताना करके। बालक दौड़ा दौड़ा गया। पिताजी आपके कहने के अनुसार जब मैंने बताया ब्राह्मणों को, तो संपूर्ण धन ब्राह्मणों ने हमको दे दिया। जब मैं धन एकत्र कर रहा था तो उत्तर की ओर से एक विशाल पुरुष तीन नेत्र सुंदर स्वरूप भवतापो न सावत करत शूल अरु डमरू विशाला। हाथ त्रिशूल लिए हुए डमरू, नावों की मुन्नों की माला पहने हुए हैं, जटाओं में गंगा है। जटाधारी कंठे भुजग प्रतिहारी पशुपति। बेटा एक और कोई नहीं है, साक्षात भगवान शंकर है। ठीक कहा, ये संपूर्ण सामग्री उन्हीं की होती। जाओ प्रणाम करना, क्षमा याचना मांगना उनसे। बड़ा दौड़ा दौड़ा गया और भगवान शंकर चरणों में गिर पड़ा। कहा, प्रभु मेरे पिताजी ने ठीक कहा है, ये संपूर्ण सामग्री आपकी होती है। भगवान शंकर ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने सत्य बोला है, सत्य कहा है, धर्म का आचरण किया, व्यवहार किया, और तुमने भी यथावत सत्य का आचरण किया, व्यवहार किया, सत्य बोले तुम, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं बेटा। अब जाओ, अब तुम सामग्री तुम सब ले जाओ। भगवान शंकर ने संपूर्ण सामग्री बालक को दे दी। बालक प्रसन्न हो गया और सब सामग्री जो थी, थोड़े चांदी के बर्तन आदि सब लाद करके अपने घर ले गया। सज्जनों, ये भगवान शंकर का यक्षेश्वर अवतार हुआ। भगवान शंकर का वृक्षवर्य अवतार हुआ, विदर्भ देश के राजा को दर्शन दिया। भगवान शंकर का उपमन्यु ऋषि को दर्शन दिया। उपमन्यु ऋषि ने बहुत तपस्या की भगवान शंकर की, तो उपमन्यु ऋषि को वरदान दिया कि तुम्हारा गोत्र अजर अमर होगा, और तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न होने वाले, उपमन्यु गोत्र में उत्पन्न होने वाले सभी भक्त लोग भगवान शंकर के अनन्य भक्त होंगे। तो उपमन्यु गोत्र के जो ब्राह्मण मिलेंगे, ये उपमन्यु ऋषि की सब संतान है, उनका गोत्र है, और भगवान शंकर के सब स्वाभाविक जन्मजात भगवान शंकर के ही वो भक्त होते हैं। उपमन्यु ऋषि के बाद भगवान शंकर का पार्वती ने तपस्या जब की है तो ब्रह्मचारी रूप में अवतार हुआ था। मैया भगवान शंकर ने परीक्षा दी थी मैया पार्वती की ब्रह्मचारी के रूप में। ये भगवान शंकर का अवतार हुआ। पुत्र के निमित्त द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की। द्रोणाचार्य जी के यहाँ भगवान शंकर का अश्वत्थामा के रूप में अंश से अवतार हुआ। उन्होंने कौरवों की सहायता की। अश्वत्थामा आज भी हैं, सब लोग जानते हैं, 7 चिरंजीवी है ना, अश्वत्थामा बलर व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामस्य सत्यते चिरजीवना। ये सभी भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। अष्टमो मार्कंडेय, मार्कंडेय ऋषि भी अमर हैं। ये सब भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, सब 7 चिरंजीवी। और भगवान शंकर का किरात के रूप में अवतार हुआ। जब पांडवों ने वनवास की यात्रा की तो व्यास जी भगवान से प्रार्थना की कि कौरवों ने हमारा संपूर्ण धन राज सब कुछ छीन लिया है, और यदि संभव हुआ, यदि युद्ध हुआ तो हमारी विजय कैसे हो। इसलिए भगवान शंकर की उन्होंने
तपस्या की, इंद्रकील पर्वत पर जाकर के वेद व्यास जी महाराज से गुरु मंत्र लिया अर्जुन ने, और इंद्रकील पर्वत पर जाकर के इन्होंने तपस्या की है अर्जुन ने। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने दर्शन दिया। ऐसे ही नहीं, भगवान शंकर ने एक माया का एक सूकर भेजा। जब सूकर गया है अर्जुन को खाने के लिए, वो घर घर शब्द करता हुआ भयंकर, तो भगवान शंकर भी रक्षा करने के लिए आ गए एक किरात के रूप में, किरात के वेश में। और अर्जुन ने जब घर घर की आवाज सुनी सूकर की, तो अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने अपना उठाया गांडीव और अर्जुन ने बाण मारा आगे से सूकर के, भगवान शंकर ने मारा बाण पीछे से, तो सूकर के पीछे का बाण निकला आगे जमीन में घुस गया, और अर्जुन का बाण निकला पीछे से निकल जमीन में घुस गया। अर्जुन अपना बाण लेने के लिए गए, और उधर भगवान शंकर ने भी एक गढ़ को भेजा, हमारा बाण लेकर के आओ। जब दोनों वहां पहुंचे हैं तो दोनों विवाद उत्पन्न हो गया। अर्जुन कहते हैं मेरा बाण है, मेरे बाण सुअर मारा गया है, और भगवान शंकर कह रहे हैं किरात के रूप में, उनका जो गण कह रहा है कि नहीं मेरे स्वामी का बाण है, इसे सुकर मारा गया है। अर्जुन ने बाण नहीं दिया, भगवान शंकर आ गए और अपने अपने बाण को लेकर के, और भगवान शंकर अर्जुन की परीक्षा करने के लिए कि मैं अपना पुष्प अस्त्र इनको प्रदान करूंगा, इस योग्य है कि नहीं है जी। भयंकर संग्राम हुआ अर्जुन का और भगवान शंकर का, किरात की भगवान शंकर का। कहते हैं आकाश में उछल करके युद्ध कर रहे दोनों। अर्जुन ने घुमाया भगवान शंकर को, रख दिया पृथ्वी पर। इतने बाणों का प्रयोग किया गया कि अर्जुन का सही छलनी हो गया, शक्ति क्षीण हो गई अर्जुन की। समझ गए हमारी शक्ति को क्षीण करने वाला, हमको परास्त करने वाला ये किरात, ये भील कोई सरल भील नहीं है, ये साधारण किरात नहीं है। जब अर्जुन ने नेत्र बंद किए, युद्ध करते करते ध्यान से देखा, बोले तो भगवान शंकर है, ये भगवान शंकर हैं। चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये कैसी परीक्षा। भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन बहुत रोए, मैंने अपराध किया, मैंने आपसे युद्ध किया, आपको घूंसों से मारा। भगवान ने कहा तुमने युद्ध नहीं किया, तुमने हमारी पूजा की, तुमने घूंसों से हमारी पूजा की, तुमने बाणों से मेरी पूजा की। अर्जुन तुम परम वीर हो, और तुम्हारी परीक्षा करता तुम जो तपस्या कर रहे हो मेरे अस्त्र की प्राप्त करने के लिए, तुम इस योग्य हो कि नहीं हो। भगवान से उन्हें अर्जुन को पुष्प अस्त्र दिया और वरदान दिया तुम्हारी विजय होगी, और वरदान दिया कि भगवान कृष्ण से मैं कह दूंगा वो तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं अपने अंश हनुमान जी से कह दूंगा वो तुम्हारी रथ की रक्षा करेंगे। जब तक महाभारत हुआ हनुमान जी महाराज अर्जुन की ध्वजा पर पताका पर बैठे रहे। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को लेकर के एकांत में पहुंचे रथ को। वो कहा अर्जुन आप नीचे उतरिए। अर्जुन को नीचे उतारा। हनुमान जी से कहा आप भी नीचे आ जाएं। हनुमान जी महाराज नीचे आ गए। रथ धू धू करके जलने लगा अर्जुन का। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या है? बोले अर्जुन ये तुम्हारा रथ अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से भस्म हो चुका था, जल चुका था। इसकी रक्षा कौन करता था? ऊपर हनुमान जी महाराज और भगवान श्री नारायण रथ में बैठे हुए थे। हमारे अलग होने पर, हनुमान जी के अलग होने पर ये रथ भस्म हो गया। ये भगवान शंकर ने वरदान दिया था। सज्जनों, ये भगवान शंकर का किरात के रूप में अवतार हुआ। वो किरातेश्वर भगवान की जय हो। अब आप कल की कथा में, कथा 2 दिन की शेष और बची है,
उसमें भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग और देश में जहां जहां शिवलिंग स्थापित हैं, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा, ये सब आप लोग कल कथा श्रवण करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणियों को विश्राम। भगवान का 2 बार नाम। माया महाठगिनी हम जाने, माया महाठगिनी हम जाने, माया महाठगिनी हम जाने। केशव के कमला हुए बैठी, केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी पंडा के मूरतें हुए बैठी, पंडा के मूरतें हुए बैठी, तीरथ में हूँ पानी माया महाठगिनी हम जाने, माया महाठगिनी हम जाने। योगी के योगन हुए बैठी, योगी के योगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी काहू के ही राहुए बैठी, काहू के ही राहुए बैठी, काहू के कौनी कानी माया महाठगिनी हम जाने, माया महाठगिनी हम जाने। भक्तों के भक्तिन हुए बैठी, भक्तों के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी माया महाठगिनी हम जाने, माया महाठगिनी हम जाने, माया महाठगिनी हम जाने। बोलिए शंकर भगवान की जय। आरार्तिक्यम ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षोः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राजेश, पंचानन
राजे हंसासन गरुणासन शासन करुणासन वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दुई भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे शिवराधांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव हर मध्य सुकमंडलु चक्र त्रिशूल धरता चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओंकार से मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी शिव नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव शाम सदा सुखियारती जो कोई नर गावे शिवा में सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन रथ शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ नाथ महाशिव शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माला कुलतालिकायै कपाले वाराञ्जित शेखराय दिव्यांबराय शदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कदलीकर विषंभूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे तस्य मे वरदो भवो जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पुष्पैः वन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः शां सदाशिवाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ दलाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका विपुल चम्पकि पाटिलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि शिव शंकर मे शिव शंकर चरण कमल मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शाम सदाशिवाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए ध्यानाथ की बोलिए शंकर भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए बद्री विशाल भगवान की बोलिए केदारनाथ भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए दुर्गा महारानी की बोलिए संत समाज की बोलिए सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की श्री शिव महापुराण की बोले परम पूज्य व्यासी महाराज की बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती वदे हर हर महा